तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर 8, जिसका नाम क्या आपका स्थानीय शासन। हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि स्थानीय शासन क्या है, भारत में इसकी मुहिम किसने चलाई, इसको लीगलाइज किसने किया, कौन कौन से अनुच्छेद द्वारा इसको पावर्स मिलती है आपका। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका स्थानीय शासन है वो है क्या। तो देखो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या आपका कि गांव और जिले के स्तर की सरकार को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। ठीक, मतलब जो छोटे स्तर पे जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में प्रधान हो गए, तो प्रधान क्या है, ये स्थानीय शासन के अंडर में आते हैं। मैंने बोला शहर में जो आपके होते हैं निगम पार्षद, ये क्या आपको, ये भी स्थानीय शासन के अंडर में आते हैं। ठीक, अब मेन आपका आता है कि स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन होता है। तो कोई ऑब्वियस सी बात है, अगर गांव में हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कहाँ जाते हैं, प्रधान जी के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इससे हमारा सीधा संपर्क आपका होता है, हमारे सबसे नजदीक कौन आपका आता है, यही होता है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को सुधारना। इट मीन्स, अब छोटी सी बात है, हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ये किसको पता होगा, जो हमारे आसपास के मोहल्ले में रहता होगा। जब उसे पता होगा तो उसका सॉल्यूशन भी उसको पता होगा। इसीलिए स्थानीय शासन जरूरी है और ये हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, पूरा करता है। अब एक और चीज कि ग्रामीण स्थानीय शासन, इट मीन्स, अब देखो हमारे, मतलब मैं बोलूं कि हमारे भारत का कोई भी पद हो, कोई भी संगठन हो, उसे पावर कौन देता है, आपका संविधान देता है। तो भाई संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, भाई संविधान के 73वें अनुच्छेद में लिखा गया है किसके बारे में, ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में। अब आपका आता है, अगर ग्रामीण है तो शहरी भी होगा आपका, तो शहरी स्थानीय शासन के बारे में संविधान के 74वें अनुच्छेद में लिखा है। अब करते हैं इसका महत्व, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपका। देखो, स्थानीय शासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि स्थानीय विषय स्थानीय प्रतिनिधि के पास हो, इट मीन्स, अब छोटी सी बात है, मेरे मोहल्ले की प्रॉब्लम अगर मेरे मोहल्ले के आदमी के पास होगी तो क्या होगा, तो नागरिकों के जीवन की रोजमर्रा की जो समस्या होती है उसका समाधान जल्दी से होगा। आपको पता है ना कि यार मेरे प्रॉब्लम, मेरे मतलब मेरे मोहल्ले में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन भी मेरे को पता होगा और प्रॉब्लम से मेरे को पता होगी, जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से क्या करूँगा, निपटा पाऊंगा। ठीक, अब हम करते हैं भारत में स्थानीय शासन का विकास। अब जरा देखो, इसके लिए ना अब पहला आप ये बताइए कि भारत में पंचायत सभा कब से, देखिए प्राचीन समय से ही है, बट आप अपनी इस बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि भाई भारत में या आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए थे। उस वक्त लॉर्ड रिपन, ठीक, भारत का वायसराय था, उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की थी। इट मीन्स कि भाई अगर बात कभी भी आपको आता है ग्राम पंचायत को लीगलाइज करने के लिए, तो सबसे पहले कदम उठाया था, किसने उठाया था, आपका लॉर्ड रिपन ने उठाया था। कब, 1882 के अंदर। ठीक, अब इन्होंने और उस वक्त इसे हमने मुकामी बोर्ड का नाम दिया था। मुकामी बोर्ड मीन्स लोकल बोर्ड। ठीक, अब ये वायसराय क्या होता है पहले बताइए। देखो, वायसराय क्या आपका होता है कि ऐसा अधिकारी जो राजा के नाम पर शासन करे उसे हम क्या बोलते हैं, वायसराय कहते हैं। इट मीन्स राजा नहीं है, राजा की जगह पर वो है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भाई वायसराय बोलते हैं। अब वायसराय की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, वायसरायन कहते हैं। ठीक, अब आपका ये भी हो गया। अब केवल इतना नहीं, इसके बाद भी कोई कानून बने थे। देखो, पहले लॉर्ड रिपन ने भाई पहलकदमी तो कर दी थी, इसने पहल कर दी थी, पर इसके बाद क्या हुआ था, देखो इसके बाद उतना बड़ा काम नहीं होता। उसके बाद है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। तो उन्होंने उसके उपलक्ष्य में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बनने के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतें बने। मतलब एक उसके बाद देखो, पहले 1882 में क्या हुआ आपका, लॉर्ड रिपन ने थोड़ी मेहनत की, ठीक, मतलब पहला कदम उठाया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट के तहत भाई कई सारे गांवों ने क्या किया, क्या बोलते हैं, कई सारे प्रांतों ने ग्राम पंचायतों को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। मतलब देखो, स्टेप बाय स्टेप हुआ, पहले लॉर्ड रिपन आए, उसके बाद हमारी सरकारों ने हमारे लिए काम किया। ठीक, अब स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन,
अगर हम बात करें ना तो देखो इसका जो कानून था ये सन 1952 में ही बना दिया गया था बलवंत राय समिति के द्वारा, बट वो आपको सिलेबस में ही नहीं है। हम करते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, ठीक, ग्राम और शहरी स्तर की सरकार जिसे हम बोलते हैं, को पंचायत राज व्यवस्था के तहत वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया। इट मीन्स जो आपका स्थानीय शासन है इसको पूरी तरह से औपचारिक रूप का मिला आपको 1992 में, 73वें और 74वें संशोधन के बाद, ठीक। अब मेन आपका आता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार मतलब इतना आसान हो। तो मेन करते हैं कि भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था का विचार ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। मतलब जिसके मन में भी आपका विचार आया होगा ये मतलब ये बता रहे हैं वह ग्रामीण एरियो में स्वशासन की क्रिया हो, ठीक। अब 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, इसीलिए हमने 24 अप्रैल 2011 से इसको राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया, ठीक। अब हम करते स्थानीय शासन का लाभ कि हाँ इसका लाभ क्या है आपका। पहली बात, यह सरकार का कार्यभार कम करता है, उनके समय को बचाता है, ठीक। दूसरा, ये लोगों की क्या होता है आपका, लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, ठीक। तीसरा, स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों के प्रबंधन का अवसर मिलता है, ठीक। फिर स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है, ठीक। फिर आपका आता है इसका अर्थ क्या आपका होता है, इसका अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं पर अपना शासन चलाना होता है, ठीक। अब स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च और कम समय में कर पाते हैं, ठीक। फिर इतना बहुत आपके लिए। अब इसके बाद हम करते हैं कि 1992 में 73वें संशोधन ने भारतीय संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी। अब देख रहे हो भाई, पहले जब संविधान बना था इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी, आज कितनी है, 12 है, ठीक। तो भाई जो आपकी 11वीं थी वो कब जुड़ी, आपकी 1992 में, ठीक। 73वें संशोधन अधिनियम को पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाने लगा। 73वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 11वां जोड़ दिया, ठीक। अब क्या हुआ आपका कि इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल है आपका। अब 73वें संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 73वां संशोधन हो या 74वां संशोधन हो, इन दोनों ने क्या किया, आपका स्थानीय शासन को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया, ठीक। क्लियर आपका। अब जरा इसके बात करते हैं